आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना, जहां पर ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमें लेस रिप्लाई कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कोई इंसान अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप कहते हो कि नो कांटेक्ट फॉलो करो। तो नो कांटेक्ट क्या इन सारे सिचुएशंस में वर्क करता है? एंड ऐसा क्यों होता है कि जब भी नो कांटेक्ट हम फॉलो करते हैं, चीजें हमारे फेवर में आने लग जाती हैं, चीजें बेटर हो जाती हैं? 99% केसेस में चीजें बेहतर हो ही जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है नो कांटेक्ट में? तो देखो, नो कांटेक्ट ना, अब मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, नो कांटेक्ट 99% केसेस में वर्क करता है। 1% केस में वर्क नहीं करता है। वो कौन सा होता है उसके बारे में मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। बाकी हर तरह के सिचुएशंस में जब भी आप नो कांटेक्ट कंटिन्यू करते हो ना, इससे आपके रिश्ते बेहतर ही होते हैं, इससे आपके रिश्ते बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, सबसे पहले समझो ना, जब भी हम नो कांटेक्ट कंटिन्यू करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो ये सबसे पहली चीज ये करता है कि ये एक वियर्ड फीलिंग है हमारे अंदर कि अब हम सामने वाले इंसान को कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एंड सामने वाले इंसान का यह है कि यार, मैं मैसेज करता हूं तुरंत रिप्लाई मिलता है, मतलब वो करती है तो मैं नहीं करता हूं, ये तो नॉर्मल है। बट मैं करता हूं तो तुरंत रिप्लाई आता है, वो फोन पे बैठी रहती है। क्या ये उल्टा भी हो सकता है कि वो फोन पे बैठा रहता है, मैं तुरंत मैसेज करती हूं, तुरंत रिप्लाई आ जाता है। एंड जब वो चीजें नहीं होती हैं कि आप किसी इंसान से नो कांटेक्ट में हो, आप सामने वाला इंसान मैसेज कर रहा है, आपने रिप्लाई नहीं किया, उसने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, रिप्लाई नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट बार वो मैसेज करता है, वो कॉल करता है, आप नहीं करते हो, तो ये उसके लिए एक वियर्ड चीज है, क्योंकि उसने ऐसी देखी नहीं है कि लेस रिप्लाई, कम रिप्लाई, मेरी इंपॉर्टेंस कम, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो मोस्टली लोग इस चीज को लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यार, ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, क्योंकि ये उनकी जो एक एक्सपीरियंस की पूरा सिस्टम था ना, उस पूरे सिस्टम में वो फिट ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो इसने पिछले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, जितना भी आपका रिश्ता रहा है, आपने तो किया ही नहीं। तो सामने वाले इंसान वहां पे शॉक हो जाता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन होता है। दूसरी चीज, एज अ ह्यूमन हम सभी चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ के सारे सिचुएशन प्रेडिक्टेबल हो, यानी कि हमें पता हो कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा। और ऐसा ही होता है एक रिश्ते में कि सामने वाले इंसान को पता होता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं तो उस पर क्या करना है, या वो ऐसी चीजें कर रहा है तो आप क्या करोगे, अगर उसने इग्नोर किया तो आप क्या करोगे। तो जब एक प्रेडिक्टेबल तरीके से हमारा रिश्ता चल रहा होता है ना, ये सबको पसंद होता है। पर जब नो कॉन्टेक्ट करते हो ना, तो पूरा प्रेडिक्टेबिलिटी हिल जाती है। सामने वाले इंसान ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा करोगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2-4 दिन उससे बात किए बिना रह सकते हो। मतलब उसकी पूरी प्रेडिक्टेबिलिटी पूरी हिल जाती है, वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। और ये जब भी कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती है ना, हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है कि अब क्या क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हुआ कैसे। मतलब हमारा दिमाग ऐसे ही वर्क ही करता है कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। तो जब भी ह्यूमन ब्रेन की प्रेडिक्टेबिलिटी वाला फील्ड जो है ना, उससे एबव कुछ चीजें होने लग जाती हैं, तो इंसान वहां पे एक्टिवेट हो जाता है और वो इंसान फाइंड आउट करने लगता है कि यार क्या हुआ, क्यों हुआ। एंड तीसरी चीज इसमें ये होती है ना, साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री। जब भी आप साइलेंट हो जाते हो ना, तो मिस्ट्री क्रिएट होता है। यानी कि आप देखोगे दुनिया के टॉप के लोगों को ना, जिनके आसपास एक मिस्ट्री क्रिएट है, मतलब जिनके पास होकर के ऐसा लगता है कि यार देयर इज समथिंग, वो कम बोलते हैं। मतलब साइलेंट होना बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब कोई इंसान आ रहा है या कुछ किसी के साथ आपने कुछ गलत किया, कुछ उल्टा सीधा उसको बोल दिया और वो वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपके दिमाग की हालत खराब हो जाएगी, यार ऐसा क्या हो रहा है, कुछ और तो नहीं सोच रहा है ये इंसान, कुछ और तो नहीं करेगा। तो जब आप रिश्ते में होते हो और नो कांटेक्ट में जाते हो, तो आप साइलेंट हो जाते हो। सामने वाला इंसान मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। सामने वाला इंसान मैसेज कर रहा है, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप सीन भी नहीं कर रहे हो। सामने वाले की कॉल्स के कोई रिप्लाई नहीं हो रहे हैं, और आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज कर भी नहीं रहे हो। मतलब एक पूरी तरह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये एक मिस्ट्री क्रिएट करता है कि क्या हो गया यार, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं चली गई, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं चला गया, कोई और के साथ तो इसका दिल नहीं लग गया, क्या हुआ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 50 चीजें दिमाग में आती है, मतलब एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है आपके ऑल अराउंड। और जब भी कोई चीज मिस्टीरियस होती है ना, इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, देन वो भागते हैं आपके पीछे, वो और कॉल लगाएंगे, और मैसेज करेंगे, और एफर्ट करेंगे, वो ट्राई करेंगे आपके बारे में जानने का। तो जब भी नो कांटेक्ट में होते हैं ना, एक मिस्ट्री क्रिएट होती है जो कि उसको और ज्यादा सफल बनाता है नो कांटेक्ट को। एंड इसी से रिलेटेड चौथी चीज है कि साइलेंस जो होता है ना, वो आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। कि कोई भी चीज जब मिस्टीरियस होती है ना, उसकी वैल्यू होती है। यार क्या हुआ, क्यों हुआ, तब वो फिर आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। जो जो मतलब आपके मैसेजेस को इग्नोर करते थे ना, वो भी आएंगे, यार क्या हुआ,
हेलो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि आप वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको भाव ही नहीं दे रहे हो, वो और कांटेक्ट करेंगे, तो फिर उनकी वैल्यू वो अपनी डिक्रीज करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब भी आप नो कांटेक्ट में जाते हो ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है कि आप एक फालतू की चीज को सह नहीं रहे हो, आप उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, उन्हें आप अपने पीछे भगा रहे हो। तो ऐसे सिनारियो में आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो नो कांटेक्ट आपकी वैल्यू भी इंक्रीज करता है। और जब भी कोई चीज वैल्यूएबल होती है ना जिंदगी में, आप देखो जो भी चीज आपको वैल्यूएबल लगेगी, आप कभी भी उस चीज को इग्नोर नहीं करोगे। एंड पांचवी चीज यार, कि नो कांटेक्ट हमारी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। कि आप नो कांटेक्ट क्यों करते हो? जब कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जब कोई इंसान आपको एज पर रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, जब कोई इंसान आपके साथ एक वैल्यूएबल चीजें क्रिएट नहीं कर रहा है, जब कोई इंसान आपको अपने हिसाब से भगाना चाहता है या कुछ गलत चीजें करना चाहता है, तभी आप नो कांटेक्ट में जाते हो। फालतू में तो आप नो कांटेक्ट में जाओगे नहीं, समझ रहे हो? तो अगर कोई इंसान ये सारी चीजें कर रहा है और आप उसे करने दे रहे हो, आप उसके सामने जाकर के रिक्वेस्टें कर रहे हो, उसके सामने जाकर के रो रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। लेकिन जब आप यहां पे नो कांटेक्ट में चले जाते हो ना, तो आप अब उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप उसके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हो कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो आप वहां पे स्टैंड लेते हो, बोलते हो कि मेरे को बात ही नहीं करनी है, आपने खत्म कर दिया चीजें। अब यहां से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि भाई ये लड़की या ये लड़का ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर मैं ये कर रही हूं या ये कर रहा हूं तो ये लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इनकी अपनी एक बाउंड्री है कि ये चीजें अगर हमने खराब की तो ये इंसान हमारी जिंदगी से जा सकता है, समझ लो। तो नो कांटेक्ट ये क्रिएट करता है, और ये रिस्पेक्ट लेकर के आप फिर जब दोबारा मे बी सामने वाला इंसान आ रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वो तुमने 10 बार कॉल किया, आपने कॉल उठाया और आपने पूछा कि क्या हुआ, वो इंसान कह रहा है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको बोलो कि यार ये चीज़ें तुम कर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ पे मानेगा कि नहीं नहीं अब नहीं करूँगा, अब कभी नहीं करूँगा, क्योंकि उसको वहाँ से एक सीख भी मिल रही है, एक समझ भी मिल रही है, एंड सामने वाला इंसान उस चीज़ को कभी कंटिन्यू नहीं करने वाला है। तो ये आपका एक फियर भी सामने वाले इंसान के अंदर क्रिएट करता है। एंड छठी और इंपॉर्टेंट चीज़ ना, जो नो कॉन्टेक्ट है, वो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट कर देता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार क्या हो गया, ये इंसान कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में, क्या चल रहा है, क्यों इसने ऐसा किया है, क्या वो खुश है अपनी लाइफ में, किसी कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है, कहीं उसकी जिंदगी बहुत बेहतर तो नहीं हो गई, कहीं मेरे से अच्छा बंदा या मेरे से अच्छी बंदी तो नहीं मिल गई उसको, कहीं वो मतलब उसमें तो खुश नहीं हो गया। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट स्टार्ट हो जाता है, कहीं मैं खो तो नहीं रही हूं इस इंसान को, कहीं तो मैं खो तो नहीं रहा हूं इस इंसान को। तो भागते हैं लोग, एफर्ट लगाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होने लगती है जब नो कांटेक्ट का फेज चल रहा होता है ना, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। ये दिमाग पूरी तरह से फकअप हो जाता है सामने वाले इंसान का कि यार क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए नो कांटेक्ट 99% केसेस में काम करता है। 99% केसेस में ऐसा होता है कि यार इंसान आते ही आते हैं। अब वो 1% लोग कौन है जो नहीं आते हैं नो कांटेक्ट में? वो 1% लोग वो है ना जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आपका साथ ही नहीं चाहिए, उन्हें आपके किसी बिहेवियर, उन्हें आपकी कोई वैल्यू मीन करने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट आपके साथ ही नहीं होना चाहते। मे बी आपसे बेटर ऑप्शन मिल गया है, मे बी वो आपसे परेशान हो चुके हैं, मे बी उन्हें आपका साथ ही पसंद नहीं है, मे बी उन्हें आप जैसा पार्टनर चाहिए ही नहीं था, वो गलती से इस रिलेशन में आ गए हैं। तो उनके लिए बस यही है कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो अगर कोई इंसान ने पूरा तरह से ठान लिया कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है, तो जब वहां पे आप कांटेक्ट बंद करोगे तो उनके लिए वो इजी होगा। उनको भी थोड़ा बुरा लगेगा, बट उनके लिए इजी होगा कि ठीक है यार, चलो मैं यही चाहता था, यही हो गया, तो जाने देते हैं। बट 99% केसेस में लोग आएंगे आपके पीछे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट जो होता है ना, वो 99% केसेस में काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नो कांटेक्ट कैसे करना है, कब तक करना है, क्या चीजें, इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप चाहो तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।